दोस्तों, मेरा नाम रागिनी है और मैं बिहार की रहने वाली हूँ। मेरे घर पर हम 3 लोग रहते हैं, जिसमें मैं और मम्मी पापा साथ में ही रहते हैं। पापा सरकारी जॉब में है और माँ हाउसवाइफ है। मैं अपने बारे में बता दूं कि मैं एक सामान्य सी दिखने वाली लड़की हूँ। यह कहानी उस समय की है जब मैं सिर्फ 18 साल की थी। मैं अपनी कॉलेज की सहेलियों के साथ रहकर वो सब के बारे में बहुत सारी बातें जानने लगी थी, लेकिन मुझे ऐसा कोई मिला नहीं जिसके साथ मैं ये सब कर सकूं। एक दिन की बात है, घर पर नानी की तबीयत खराब थी, तो अचानक पापा और मम्मी दोनों कुछ दिन के लिए उन्हें देखने के लिए गए और मैं घर में अकेली ही रह गई थी। शाम को मैं घर से मार्केट के लिए अकेले ही निकली। मम्मी ने कुछ कपड़े सिलवाने के लिए दिया हुआ था, बस वही लेने के लिए मैं निकली थी। आते हुए सतीश मिल गया और कहा, अरे रागिनी, कैसी हो? मैंने कहा, बढ़िया हूँ, तुम यहाँ कैसे? मैं आपको सतीश के बारे में बता दूँ कि सतीश मेरे कॉलेज में ही पढ़ता है और मेरे ही क्लास का लड़का है। वह दिखने में काफ़ी हैंडसम है। उसकी हाइट 5 फीट 8 इंच है और दिखने में भी काफ़ी हैंडसम है। उसकी और मेरी अक्सर बातचीत होती रहती थी। उसने कहा, बस ऐसे ही एक दोस्त से कुछ काम था तो मिलने के लिए आया था। और तुम क्या करने आई हो? मैंने कहा, मेरा घर यही पास में है, बस टेलर्स के पास कुछ कपड़े सिलने दी थी, वही लेने आई थी। तो सतीश बोला, चलो तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। मैंने कहा, नहीं, मैं चली जाऊँगी। उसने कहा, कोई बात नहीं, मैं छोड़ देता हूँ। फिर उसने मुझे राजी कर लिया कि वह घर तक तो छोड़ेगा ही, इसी बहाने कुछ बात भी हो जाएगी। तब मैं उसकी स्कूटी पर बैठ गई और उसने मुझे घर छोड़ा। तो मैंने सतीश से कहा, घर के अंदर तक तो आ जाओ। वह बोला, नहीं, फिर कभी आऊँगा। तब मैंने कहा, डरो नहीं, घर पर कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुराते हुए अंदर आया। मैंने कहा, क्या खाओगे? उसने कहा, कुछ नहीं। मैंने उससे कहा, मैं चाय बना रही हूँ। उसने कहा कि उसे बाथरूम जाना है। मैंने उसे जगह बता दी। वह फ्रेश होने चला गया। उसके आने से पहले ही चाय बन चुकी थी, पर वह अभी तक नहीं आया था। मैं बाथरूम की ओर गई। मैंने दरवाज़ा खटखटाने की कोशिश की तो दरवाज़ा खुला हुआ था। तब मैंने देखा तो उसे देखते ही मैं चौंक गई और बाहर आ गई। उसने मुझे देखा और वह भी सकपका गया। फिर वह बाहर आया और उसने कहा, सॉरी रागिनी, मुझे माफ़ कर दो। उसने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, यह बात तुम किसी को मत बताना। मैंने कहा, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। वह बोला, रागिनी, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैंने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, तुम चाय पियो। चाय पीकर सतीश मुझसे बोला, रागिनी, एक सवाल है। मैंने कहा, हाँ बोलो। वह बोला, रागिनी, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। उसकी बात सुनकर मैंने कहा, क्या? सतीश ने मुझे इतना बोलकर पकड़ लिया। मैंने उसे धक्का देकर कहा, ये सब क्या है? अचानक से उसके इस बदले व्यवहार से मैं सहम सी गई और एकदम से घबरा गई। और उसी समय मैंने कहा, यह क्या कर रहे हो? उसने कहा, देखो रागिनी, मैंने जब से तुमको पहली बार देखा है तभी से मैं तुम्हें चाहता हूँ, लेकिन तुमसे कभी बोल नहीं सका। मैंने तुम्हारी सहेलियों से भी पता किया कि तुम्हारा कोई वो वाला दोस्त भी नहीं है। और उसने कहा, मुझे तुम्हारी सहेली कल्पना ने बताया कि तुम वो सब मूवी देखती हो। मैंने कहा, ये सब झूठ है। उसने कहा, 2-3 लड़कियों को छोड़कर सभी के पुरुष फ्रेंड हैं।
रागिनी मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तुम चाहो तो कल्पना से अभी फ़ोन करके पूछ लो। मैंने तुरंत गुस्से में कल्पना को फ़ोन लगाया और इधर उधर की बात करते हुए कन्फर्म किया कि सतीश कॉलेज में किसे पसंद करता है, तो उसने बताया वह तुम्हारे पीछे है। ये बात सुनकर मैंने फ़ोन रख दिया। अब मैं समझ गई कि सतीश की बात सही है। वह मेरे पास आया और फिर सतीश ने मेरा हाथ पकड़ लिया। तभी कुछ देर के बाद मेरी ना करने पर भी वह नहीं माना। कुछ देर के बाद मैंने भी कोई विरोध नहीं किया। अब वह समझ गया कि मेरा ऊपरी मन से ना है और अंदर से हाँ ही है, नहीं तो अब तक मैं विरोध करके उसे मना कर देती। फिर उसने कहा अंदर चलते हैं। मैंने इशारे में हाँ कहा। इसके बाद सतीश और मैंने स्वर्ग की यात्रा करना शुरू कर दिया। ये यात्रा लगभग 45 मिनट तक चली। मुझे स्वर्ग का आनंद लेने में काफ़ी मज़ा आ रहा था और ये अनुभव पहली बार मालूम हुआ था। फिर इसके बाद वो जाने लगा और कहा रागिनी मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। मैंने कहा मैं भी, और ऐसा बोलकर मुस्कुरा दी। फिर मैंने दोपहर का खाना खाया और तभी उसने कॉल किया और हमारी बात शुरू हुई। उसने कहा आज मैं तेरे साथ रहना चाहता हूँ। मैं भी उसे मना नहीं कर पाई और सेटअप लगाने में लग गई, क्योंकि पापा और मम्मी भी घर पर नहीं थे और मुझे रात में अकेले डर भी लगता था। सतीश के सहारे मुझे कंपनी भी मिल जाएगी, इसी वजह से मैंने हाँ कह दिया। उसके बाद ये सब रोज का हो गया, जब तक कि पापा और मम्मी नहीं आ गई और मैंने भी अपनी जीवन का बेहतरीन समय गुजारा, जो कि मुझे बहुत पसंद भी था, लेकिन शर्म के कारण कभी किसी से बोल नहीं पाई थी। दोस्तों यह थी आज की स्टोरी। आपको क्या कहना है इस स्टोरी के बारे में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँचे। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।